आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। गांव की चौपाल के पास ही संजय और राकेश दोनों की राशन की दुकानें आमने सामने थीं। वैसे तो दोनों दोस्त थे, लेकिन धंधे के मामले में दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। संजय की दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, जबकि राकेश मक्खियां मारता रहता था। राकेश बहुत सीधा इंसान था, लेकिन घर चलाने की चिंता उसे हमेशा सताती थी। अरे राकेश भाई, आज बोहनी हुई कि नहीं, या सिर्फ हवा खा रहे हो? देखो, मेरी दुकान में तो पैर रखने की जगह नहीं है। संजय भाई, किस्मत किस्मत की बात है। तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भगवान तुम्हें और बरकत दे। हमारी तो बस दाल रोटी चल जाए वही बहुत है। अरे भाई, सिर्फ किस्मत नहीं, दिमाग की बात होती है। ग्राहक को कैसे फंसाना है, ये कला हर किसी के पास नहीं होती। अब तुम्हारी दुकान को ही देख लो, सारा सामान धूल खा रहा है। सामान तो सब अच्छा है संजय भाई, बस ग्राहक मेरी दुकान की तरफ मुड़ता ही नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं। तभी राकेश की दुकान पर गांव के सरपंच जी आए, लेकिन वो राकेश की दुकान के आगे खड़े होकर संजय को आवाज देने लगे। संजय, जरा 2 किलो चीनी और 1 पैकेट चाय पत्ती देना भाई, जल्दी करना, घर पर मेहमान आए हैं। आइए आइए सरपंच जी, अभी देता हूँ। आपके लिए तो बिल्कुल ताज़ा और बढ़िया माल रखा है। राकेश ये सब देख रहा था। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब सरपंच चले गए तो राकेश ने अपनी दुकान का शटर गिराने का फैसला किया। आज फिर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। घर में राशन के पैसे भी खत्म होने को आए हैं। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। राकेश दुकान बढ़ाकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं और बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। राकेश को खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में जादू था। वो जब भी घर पर कुछ बनाता, महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लेकिन इस हुनर से पैसे कैसे कमाए जाएं, ये उसे नहीं पता था। घर पहुंचकर राकेश ने अपनी साइकिल खड़ी की। उसकी पत्नी सुधा दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज बड़ी जल्दी आ गई जी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा सुधा, आज पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई है। संजय की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं थी और मेरी दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। राकेश चारपाई पर बैठ गया और बाहर होती बारिश को देखने लगा। उसकी किस्मत भी इस धुंधली बारिश जैसी ही लग रही थी, जहाँ आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच राकेश रसोई में चला गया। उदास मन को हल्का करने के लिए उसने खुद ही चाय और आलू के चटपटे पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। जब पकौड़ों की खुशबू बाहर तक गई तो सुधा मुस्कुराती हुई रसोई में आई। वाह जी वाह, आपके हाथ के इस स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। गांव का बड़े से बड़ा हलवाई भी आपके आगे फेल है। अरे सुधा, इस स्वाद का क्या करूं? पेट भरने के लिए तो राशन की दुकान चलनी जरूरी है ना। लोग तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन इससे घर का खर्च नहीं चलता। एक बात कहूँ जी, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे कहो सुधा, इस मुश्किल वक्त में गुस्सा कैसा? जो मन में है साफ साफ कहो। देखिए, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का करता है। अपनी दुकान में वैसे भी राशन का सामान कम ही बिक रहा है, क्यों ना हम दुकान के आगे एक छोटा सा स्टॉल लगा लें? स्टॉल? पर किस चीज का स्टॉल सुधा? हलवाई का काम तो मुझे नहीं आता और उसमें तामझाम भी बहुत है। अरे, हलवाई का काम कौन कह रहा है? अपनी दुकान में मैगी के इतने सारे पैकेट पड़े हैं जो बिक नहीं रहे हैं। आप उन मैगी के पैकेट्स को निकालिए और अपनी खास मसालों वाली चटपटी मैगी बनाकर बेचना शुरू कीजिए। मुझे पक्का यकीन है आपकी मैगी का स्वाद सबको दीवाना बना देगा। मैगी? गांव के लोग मैगी खाएंगे क्या सुधा? अरे जी, आजकल के लड़के लड़कियां और शहर से आने जाने वाले लोग मैगी बहुत चाव से खाते हैं। और फिर जब आप उसमें अपने हाथ का जादू मिलाओगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। मैं घर के मसाले कूट कर दे दूंगी, आप बस अपनी कला दिखाना। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है सुधा, कल सुबह मैं दुकान पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा। एक बड़ा स्टोव और कढ़ाई का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं ये बारिश हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। अगली सुबह आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। राकेश सुबह सुबह ही अपनी दुकान पर पहुंच गया था।
वो अपने साथ घर से एक बड़ा स्टोव, कढ़ाई, कुछ कटी हुई सब्जियां और सुधा के हाथ के पिसे हुए खास मसाले लेकर आया था। उसने अपनी राशन की दुकान के ठीक आगे एक बड़ा छाता लगाया और उसके नीचे स्टोव सेट कर दिया। सामने की दुकान पर संजय अपनी गद्दी पर बैठा राकेश को देख रहा था। राकेश को बर्तन चमकाते देख संजय से रहा नहीं गया और वो हंसती हुई सड़क पार करके राकेश के पास आ गया। अरे राकेश भाई, ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा है? राशन की दुकान बंद करके क्या अब चाय पकोड़े का ठेला खोलने का इरादा है? नहीं संजय भाई, तमाशा नहीं है। दुकान में मैगी के पैकेट काफी समय से रखे थे। सोचा इस रिमझिम बारिश में लोगों को गर्मा गर्म चटपटी मैगी बनाकर खिलाई जाए। मैगी? अरे भाई, ये गांव है, यहाँ लोग सुबह सुबह भरपेट रोटी सब्जी खाते हैं। ये 2 मिनट वाली मैगी शहर के चोचले हैं, यहाँ कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। पैसे और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई बात नहीं संजय भाई, कोशिश करने में क्या बुराई है। बैठो, तुम्हारे लिए एक प्लेट बनाऊं? ना बाबा ना, तुम अपनी मैगी खुद ही खाओ और खुद ही खुश रहो। संजय हंसता हुआ अपनी दुकान पर लौट गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड से भीगते हुए 2 राहगीर राकेश की दुकान के शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों ठंड से कांप रहे थे। राकेश ने मौका देखा और कढ़ाई में मक्खन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। जैसे ही सुधा के खास मसाले कढ़ाई में पड़े, उसकी महक पूरी सड़क पर फैल गई। भाई साहब, ये किस चीज की महक है? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। भाई जी, ये मेरी खास मसालेदार चटपटी मैगी है। इस बारिश के मौसम में एक बार खाओगे तो ठंड गायब हो जाएगी। बनाकर दूं एक प्लेट? हाँ भाई, बना दो। इस बारिश में बस के इंतजार में खड़े खड़े वैसे भी भूख लग रही है। जरा तीखी बनाना। बस 2 मिनट भाई साहब, ऐसी मैगी खिलाऊंगा कि स्वाद भूल नहीं पाओगे। राकेश ने फुर्ती से मैगी तैयार की और गर्मा गर्म प्लेट दोनों राहगीरों के हाथ में थमा दी। जैसे ही दोनों ने पहला चम्मच मुंह में डाला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह भाई साहब वाह, ऐसी मैगी तो मैंने शहर के बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खाई। इसमें जो मसालों का तालमेल है वो तो कमाल है। सच में भाई, उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। एक काम करो, हमारे लिए एक एक प्लेट और बांध दो। राकेश का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत 2 प्लेट और पैक कर दी। ये देखकर सामने बैठा संजय हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैगी गांव में कोई नहीं पूछता था, उसे लोग इतने चाव से क्यों खा रहे थे। राकेश की पहली बोहनी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई, लेकिन राकेश की दुकान पर अब राहगीरों के साथ साथ गांव के युवा लड़के भी जुटने लगे थे। संजय अपनी दुकान में अकेला बैठा ये सब देख रहा था। उसकी राशन की दुकान पर आज गिने चुने लोग ही आए थे, क्योंकि सबका ध्यान तो राकेश की चटपटी मैगी पर था। संजय के दिल में जलन की आग सुलगने लगी थी। तभी गांव के रामू काका छाता तानकर संजय की दुकान पर आए। आइए रामू काका, कहिए क्या सामान निकालूं? आज तो बढ़िया बासमती चावल भी आया है। अरे नहीं संजय, सामान तो घर में है। मैं तो बस ये देखने आया था कि राकेश की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है, वहाँ क्या बिक रहा है? अरे काका, कुछ नहीं, वो 2 मिनट वाली नूडल्स बेच रहा है। पता नहीं लोगों की अकल कहाँ घास चरने गई है जो इसे खाने के लिए लाइन लगा के खड़े। अच्छा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। जरा मैं भी चक्कर आता हूँ, देखूं तो सही राकेश ने क्या नया हुनर सीखा है। ये कहकर रामू काका संजय की दुकान से उठकर राकेश के पास चले गए। संजय गुस्से में लाल पीला हो गया। इस राकेश की इतनी हिम्मत! कल तक मेरी दुकान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता था और आज इसके पास पैर रखने की जगह नहीं है। गांव का हर बड़ा छोटा आदमी इसकी मैगी का दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरी बची कुची गाहकी भी खा जाएगा। शाम को जब राकेश दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सुधा के हाथ में रख दी। सुधा, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल तीर की तरह निशाने पर लगा। आज मैगी के सारे पैकेट बिक गए और मुझे राशन की दुकान से महीने भर में जितनी कमाई नहीं होती थी, उतनी आज एक दिन में हो गई। मैंने कहा था ना जी, आपके हाथ के स्वाद की कदर एक दिन जरूर होगी। ये तो बस शुरुआत है। हाँ सुधा, लेकिन सामने संजय का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से में मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी जमीन हड़प रहा हूँ। मुझे लगता है वो चुप नहीं बैठेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप ईमानदारी से अपना काम करिए। स्वाद आपके हाथ में है, किसी की जलन से आपका स्वाद कोई नहीं छीन सकता।
लेकिन राकेश का डर सही था। उधर संजय अपने घर पर बैठा एक बड़ी योजना बना रहा था। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो संजय सीधे शहर के बड़े थोक बाजार के लिए रवाना हो गया। उसके दिमाग में रात भर यही बात घूम रही थी कि अगर राकेश मैगी बेचकर अमीर बन सकता है तो वो क्यों नहीं। उसने शहर से 5 बड़े डिब्बे मैगी, बढ़िया किस्म का मक्खन और तरह तरह के महंगे सॉस खरीदे। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो राकेश से बड़ी और आधुनिक दुकान लगाएगा। दोपहर तक संजय गांव वापस आ गया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक चमचमाती हुई नई स्टील की टेबल लगवाई, एक बड़ा गैस चूल्हा रखवाया और एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था संजय मैगी पॉइंट। राकेश अपनी दुकान के आगे कढ़ाई चढ़ा रहा था। उसने जब संजय की ये नई तैयारी देखी तो हैरान रह गया। अरे संजय भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुमने तो बहुत बड़ा स्टॉल लगा लिया, बधाई हो तुम्हें। बधाई अपने पास रखो राकेश भाई। अब तुम्हारी वो साधारण सी मैगी का खेल खत्म होने वाला है। देखो, मैं शहर से असली मक्खन और विदेशी सॉस लेकर आया हूँ। अब गांव वाले तुम्हारी वो सूखी मैगी छोड़कर मेरी वीआईपी मैगी खाएंगे। संजय भाई, बाजार बहुत बड़ा है, ग्राहक किसी एक का नहीं होता। तुम भी कमाओ, हम भी कमाएंगे। भगवान सबको बरकत दे। बरकत तो अब सिर्फ मेरी दुकान पर होगी। अभी देखना, जैसे ही मैं चूल्हा जलाऊंगा तुम्हारी दुकान के सारे ग्राहक दौड़कर इधर आ जाएंगे। पैसे के आगे तुम्हारा वो देसी जुगाड़ टिक नहीं पाएगा। संजय ने तुरंत अपने नौकर को आवाज दी और जोर जोर से बर्तन खड़काने लगा ताकि पूरे बाजार का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। बाजार में आने जाने वाले लोग संजय की इस नई और बड़ी दुकान को देखकर रुकने लगे। गांव के मुखिया जी के भाई महेंद्र सिंह भी वहां से गुजर रहे थे। अरे संजय, ये क्या नया काम शुरू कर दिया? राशन का धंधा मंदा हो गया क्या? आइए महेंद्र भैया, राशन तो चल ही रहा है, लेकिन अब गांव वालों को शहर का असली स्वाद चखाने के लिए ये स्पेशल स्टॉल खोला है। बैठिए, आपके लिए शहर के खास मसालों वाली मैगी बनाता हूँ। संजय ने महेंद्र सिंह को बिठाया और पूरी ताकत से मैगी बनाने में जुट गया। आसमान में फिर से काले बादल घिर आए और रिमझिम बारिश होने लगी। संजय की दुकान पर 4-5 लोग इकट्ठा हो गए थे जो ये देखने आए थे कि शहर वाले मसालों का स्वाद कैसा होता है। संजय ने कढ़ाई में सब्जियां, नूडल्स और वो सारे सॉस डाल दिए जो वो शहर से लाया था। उसने मैगी को दिखने में तो बहुत खूबसूरत बना दिया, लेकिन उसे खाना बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि नमक, मिर्च और मसालों का सही तालमेल क्या होता है। संजय ने बड़े गर्व के साथ पहली प्लेट महेंद्र सिंह के सामने परोसी। लीजिए महेंद्र भैया, खाइए। ऐसी मैगी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। महेंद्र सिंह ने बड़े चाव से एक निवाला मुंह में रखा, लेकिन मुंह में डालते ही उनका चेहरा अजीब सा बन गया। उन्होंने मुश्किल से उसे निगला और तुरंत पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। थू थू। अरे संजय, ये क्या बना दिया है तुमने? इसमें तो सिर्फ खट्टापन और कड़वा स्वाद आ रहा है। मैगी तो पूरी तरह गल चुकी है और मसालों का कोई अता पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? मैं तो शहर के सबसे महंगे सॉस और असली मक्खन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जरा दोबारा चक्कर देखिए। अरे भाई, महंगे सामान से स्वाद नहीं आता, स्वाद हाथ के हुनर से आता है। तुमने तो पूरा मूड खराब कर दिया। पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत खराब करोगे क्या? पास खड़े दूसरे ग्राहकों ने भी जब सुना तो उन्होंने संजय की दुकान से कदम पीछे खींच लिए। ठीक उसी समय सामने राकेश की दुकान से सुधा के कूटे हुए मसालों और असली देसी तड़के की महक उड़ती हुई आई। वो महक इतनी लाजवाब थी कि महेंद्र सिंह खुद को रोक नहीं पाए। भाई, खुशबू तो असली उधर से आ रही है। चलो भाई, राकेश की दुकान पर ही चलते हैं। वहाँ कम से कम तसल्ली का खाना तो मिलता है। महेंद्र सिंह और उनके साथ खड़े सभी लोग संजय की दुकान छोड़कर राकेश की स्टॉल की तरफ चल दिए। संजय हाथ में कड़छी पकड़े अपनी खाली दुकान में खड़ा रह गया। उसकी जलन अब गुस्से और लाचारी में बदलने लगी थी। अरे राकेश भाई, जल्दी से एक प्लेट अपनी वो कड़क मसाले वाली मैगी लगाओ। सामने संजय ने तो शहर के सॉस के नाम पर पूरा मुंह कड़वा कर दिया। ऐसा मत कहिए महेंद्र भैया, संजय भाई ने तो अभी नया नया काम शुरू किया है। धीरे धीरे हाथ साफ हो जाएगा। आप रुकिए, आपके लिए गर्मा गर्म मैगी लाता हूँ। राकेश ने बिना किसी देरी के मैगी बनाई। कुछ ही मिनटों में भाप उड़ती हुई लाजवाब मैगी महेंद्र सिंह के सामने थी। महेंद्र सिंह ने पहला चम्मच मुंह में रखा और उनके चेहरे पर सुकून आ गया। वाह राकेश, इसे कहते हैं असली स्वाद। मसालों का ऐसा संतुलन तो सिर्फ किसी उस्ताद के हाथ में ही हो सकता है। तुम्हारी इस मैगी के आगे शहर के बड़े बड़े ढाबे फेल हैं।
आसपास खड़े दूसरे ग्राहकों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। देखते ही देखते राकेश की दुकान पर मेला सा लग गया। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। कोई छाता तान कर खड़ा था तो कोई शेड के नीचे सिमट कर मैगी का लुत्फ ले रहा था। सामने अपनी बड़ी स्टील की टेबल पर खड़ा संजय गुस्से में ये सब देख रहा था। अरे ओ रामू, सीधे खड़े क्या देख रहे हो? जरा सड़क पर जाकर आवाज लगाओ कि हमारी मैगी पर 2 रुपए की छूट है। मालिक, मैंने आवाज लगाई थी, पर लोग कह रहे हैं कि स्वाद अच्छा नहीं होगा, तो मुफ्त की मैगी भी कोई नहीं खाएगा। सब राकेश भाई की दुकान की तरफ ही भाग रहे हैं। चुप कर, नमक हराम उसकी तरफदारी करता है। कल तक जो मेरे सामने सीधे मुंह बोल नहीं पाता था, आज उसकी इतनी पूछ हो रही है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ तो ऐसा करना होगा कि इसका ये तमाशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। संजय को राकेश की सफलता फूटी आंख नहीं भा रही थी। 2-3 दिन और बीत गए। बारिश का सिलसिला लगातार जारी था। राकेश की दुकान का नाम अब पूरे गांव के साथ साथ आसपास के 2-4 गांव में भी फैल चुका था। शहर जाने वाली बसें भी अब थोड़ी देर के लिए राकेश की दुकान के पास रुकती थी, ताकि यात्री गर्मा गर्म मैगी खा सके। दूसरी तरफ संजय की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने 2 बार और मैगी बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्वाद बिगड़ने के कारण ग्राहक उसकी दुकान पर दोबारा नहीं लौटे। उसका महंगा सामान खराब हो रहा था और राशन की बिक्री भी ठप हो चुकी थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ राकेश को नीचा दिखाने में लगा था। आखिरकार एक दोपहर संजय ने गुस्से और हताशा में आकर अपने मैगी स्टॉल का बोर्ड नीचे उतार दिया और दुकान का आधा शटर गिराकर अंदर बैठ गया। तभी गांव के सरपंच जी राकेश की दुकान पर मैगी खाने आए। उन्होंने संजय की दुकान की हालत देखी तो सिर हिलाया। राकेश भाई, तुम्हारे मैगी ने तो कमाल कर दिया है, पर जरा सामने देखो, संजय ने अपना स्टॉल बंद कर दिया। सुना है उसका काफी नुकसान हो गया है और अब वो किसी से बात भी नहीं कर रहा। हाँ सरपंच जी, मैं भी देख रहा हूँ। संजय भाई ने जोश में आकर अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से उनका काम ठप हो गया। इसमें तुम्हारी क्या गलती है राकेश? धंधा तो अपने हुनर और व्यवहार से चलता है। तुमने ईमानदारी से मेहनत की, इसलिए तुम्हें फल मिला। उसने जलन में काम शुरू किया, इसलिए नुकसान खा गया। सरपंच जी के जाने के बाद राकेश से रहा नहीं गया। उसने एक प्लेट में बिल्कुल ताजी, गर्मा गर्म और खुशबूदार मैगी निकाली और सड़क पार करके संजय की दुकान की तरफ चल दिया। यहाँ क्यों आए हो राकेश? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो या अपनी जीत का जश्न मनाने आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। संजय भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और सालों से आमने सामने दुकान चला रहे हैं। धंधे की अपनी जगह है, लेकिन हमारी दोस्ती की अपनी जगह है। तुम सुबह से भूखे बैठे हो, पहले ये मैगी खाओ। संजय ने राकेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई घमंड या चिढ़ाने का भाव नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सच्चे दोस्त की चिंता थी। संजय का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था। संजय चुपचाप उस गर्मा गर्म मैगी की प्लेट को देखता रहा। उसकी नाक में मसालों की वही लाजवाब खुशबू आ रही थी जिसने पूरे गांव को दीवाना बना रखा था। राकेश के बार बार कहने पर संजय ने भारी मन से एक निवाला मुंह में रखा। जैसे ही मैगी उसके मुंह में गई, उसे समझ आ गया कि वो क्यों हार गया था। उस स्वाद में सिर्फ मसाले नहीं थे, बल्कि राकेश की मेहनत और ईमानदारी का जादू था। संजय की आंखों में आंसू आ गए। राकेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कितना अंधा हो गया था। तुम्हारी दुकान चलती देख मेरे मन में इतनी जलन पैदा हो गई कि मैं भूल गया कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे संजय भाई, कैसी बातें करते हो? पुरानी बातों को यहीं छोड़ दो। दोस्त हो तुम मेरे। गुस्सा और मुकाबला तो अपनों में ही होता है। दिल छोटा मत करो। नहीं राकेश, आज मुझे समझ आया कि धंधा सिर्फ पैसे और बड़ी दुकान से नहीं चलता। मैं शहर से महंगे सॉस और बर्तनों का तमाशा लेकर आया, लेकिन मेरे दिल में खोट था। तुम्हारी हाथ में वो हुनर और सादगी है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मेरी दुकान ठप होनी ही थी। संजय भाई, तुमने कभी खाना बनाने का काम नहीं किया था, इसलिए शुरुआत में ऐसा हुआ। राशन की दुकान में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी समझ और व्यापार करने का तरीका मुझसे कहीं बेहतर है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मिलकर? पर राकेश, मेरा तो मैगी का धंधा पूरी तरह ठप हो चुका है। मैं भला तुम्हारे किस काम आऊंगा?
संजय भाई, मेरी दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि मैं अकेला संभाल नहीं पाता। सामान लाना, हिसाब किताब रखना और व्यवस्था संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस छोटे से स्टॉल को एक बड़े ढाबे में बदल सकते हैं। संजय ने राकेश की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो बर्बाद करना चाहता था, वही आज उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा था। संजय का सारा अहंकार और जलन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में बाजार का नजारा पूरी तरह बदल गया। अब संजय और राकेश की दुकानें आमने सामने प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं, बल्कि एक होकर चल रही थीं। दोनों ने मिलकर अपनी एक बड़ा सुंदर स्टॉल लगा लिया। अब उस जगह का नया नाम था जय वीरू मैगी पॉइंट। संजय अपनी व्यापारिक बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। वो शहर से सीधे मैगी के बड़े थोक कट्टे और ताज़ा सब्जियां कम दामों में लेकर आता, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी होने लगी। वहीं राकेश अपनी कढ़ाई के सामने खड़ा होकर पूरे दिल से चटपटी मैगी बनाता था। शाम का समय था, तेज बारिश हो रही थी और शेड के नीचे ग्राहकों की भारी भीड़ जमा थी। संजय काउंटर पर बैठकर फटाफट टोकन काट रहा था और ग्राहकों से हंसकर बात कर रहा था। आइए प्रधान जी, बैठिए बैठिए। आपके लिए स्पेशल मसाले वाली मैगी तैयार हो रही है। आज राकेश भाई ने मसालों में कुछ नया तड़का लगाया है। अरे संजय भाई, जब से तुम दोनों साथ आए हो, दुकान की रौनक ही बदल गई है। अब ना तो भीड़ में इंतजार करना पड़ता है और स्वाद तो पहले से भी लाजवाब हो गया है। ये सब राकेश भाई के हाथ का जादू है प्रधान जी। मैं तो बस व्यवस्था संभाल रहा हूँ। रात को जब दुकान बंद हुई तो दोनों दोस्त काउंटर पर बैठकर हिसाब करने लगे। आज की कमाई पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। संजय ने पैसे गिनकर 2 बराबर हिस्सों में बांटे। राकेश भाई, आज मुझे समझ आया कि जब दो दोस्त जलने की बजाय एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो तरक्की 2 गुनी रफ्तार से होती है। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। संजय भाई, तरक्की तो इस बारिश और तुम्हारी समझदारी की वजह से हुई है। अकेले तो मैं सिर्फ कढ़ाई हिलाता रह जाता। तुमने इसे असली व्यापार बनाया है। गांव की वो छोटी सी दुकान अब केवल चटपटी मैगी का केंद्र नहीं थी, बल्कि वो 2 दोस्तों की अटूट एकता और मेहनत की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी, जिसका स्वाद पूरे इलाके के लोग कभी नहीं भूल सकते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।